हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी के पढ़ाऊंगी। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कवर किए गए हैं, जैसे कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, मेडिकल कमीशन है, नॉन मेडिकल कमीशन है, जेबीटी है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज, मतलब कि एक निश्चित निगमात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या रहेगा। ठीक है, एक निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए सर्टेन, इसका राइट आंसर रहेगा सर्टेन। इसको बोलते हैं एक निश्चित, यानी निश्चित। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर, यानी क्वेश्चन का मतलब है कि प्लेटो का मानना है, प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये किसका मानना था? प्लेटो का मानना था कि बुद्धिमत्ता जो है एक दूसरे से, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता क्या जुड़ी हुई है? एक दूसरे से जुड़ी है। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? प्लेटो मानता था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नॉट डिस्ट्रीब्यूट जेनेटिकली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे बोलते हैं आनुवांशिक रूप से वितरित नहीं है। आनुवांशिक रूप से वितरित नहीं, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि प्लेटो का मानना था कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता एक दूसरे से जुड़ी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आनुवांशिक रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड माइंड डज नॉट कंटेन एनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है कि जॉन लॉक के अनुसार बच्चे के दिमाग में कोई चीज नहीं होती, यानी जॉन लॉक के अनुसार, लॉक के अनुसार बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? इसमें ऑप्शन है मेमोरी है, इमेजिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, इनेट आइडियाज है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनेट आइडियाज। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ये रहेगा, जिसे बोलते हैं जन्मजात विचार। क्या बोलते हैं? जन्मजात विचार इसका राइट आंसर रहेगा। ये जॉन लॉक के अनुसार बच्चे के दिमाग में जन्मजात विचार नहीं होते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्कुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है कि शैक्षणिक संस्थानों का पाठ्यक्रम आधारित होना चाहिए। किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो इसका सही आंसर रहेगा, किसके ऊपर रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इसका सही उत्तर रहेगा, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, which one of the following is not the criteria for considering educational psychology as science। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान मानने का मानदंड नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? इसके लिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, नो चेंजेस आर पॉसिबल इन इट्स थ्योरीज एंड लॉ। मतलब कि ये इसका राइट आंसर रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंजेस आर पॉसिबल इन इट्स थ्योरीज एंड लॉज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग टिपिकल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकास, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकास को परिभाषित करने में कठिनाई का स्रोत है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे जो है न्यू बैच अवेलेबल हैं, न्यू लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप भी हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और साथ में ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डिफिकल्टी एंड डिफाइनिंग टिपिकल डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकास को परिभाषित करने में कठिनाई का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सारा डेफरिंग कल्चर एंड सोशल वैल्यूज एंड डेफरिंग पर्सनल वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारा मतलब कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य जो हैं वो इसमें रहेंगे, वैल्यूज, एंड विभिन्न व्यक्तिगत मूल्य भी आ जाएंगे, पर्सनल वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, और साथ में व्यक्तिगत अंतर के कारण विकास में भिन्नता, तो ये सारे ही इसके सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, how long after conception do our brains begin to develop and how long until their basic anatomical structure is completed। मतलब कि गर्भाधान के कितने समय के बाद हमारा मस्तिष्क विकसित होना शुरू होता है और इसकी बुनियादी शारीरिक संरचना पूरी होने में कितना समय लगता है। एक बार फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन का मतलब है कि गर्भाधान के कितने समय बाद हमारा मस्तिष्क विकसित होना शुरू करता है और इसकी बुनियादी शारीरिक संरचना पूरी होने में कितना समय लगता है। तो समय यहाँ पे बताया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 से 7 महीने, 3 वीक्स एंड 7 मंथ। ठीक है, 3 सप्ताह और 7 महीने जो है इसके लिए लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, according to Erik Erikson, as a young adult you are most interested in developing। क्वेश्चन का मतलब है, एरिक इरिक्सन के अनुसार एक युवा वयस्क के रूप में आपकी सबसे अधिक रुचि जो है, सबसे अधिक रुचि की बात की गई है, किसमें होती है। ठीक है, सबसे अधिक रुचि जो है किसमें होती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें जो है एरिक इरिक्सन के अनुसार युवावस्था में व्यक्ति का मुख्य रूप से सार्थक संबंध विकसित करने और स्थापित करने से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा इंटीग्रिटी से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे बोलते हैं ईमानदारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट हु सजेस्टेड द सिक्योरली अटैच्ड चिल्ड्रन डेवलप एंड एटीट्यूड ऑफ बेसिक ट्रस्ट इज। क्वेश्चन का मतलब है कि विकासात्मक सिद्धांतकार जिन्होंने सुझाव दिया कि सुरक्षित रूप से जुड़े बच्चों में बुनियादी विकास की जो बुनियादी विकास है उसकी सर्वोत्तम जो उदाहरण है, ठीक है, वो क्या रहेगा, या बुनियादी विकास जो है सिद्धांतकार जिसने सुझाव दिया सुरक्षित रूप से जुड़े बच्चों में बुनियादी विकास का रवैया विकसित करते हैं। तो क्या जो है जो रवैया है विकसित करते हैं, किसने ये स्टेटमेंट दी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एरिक्सन। ठीक है, एरिक्सन इसका सही उत्तर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, at what age do children begin to differentiate between other emotional distress and their own। तो बच्चे कब दूसरों के भावात्मक संकट और दूसरों के भावात्मक संकट के बीच अंतर करना शुरू करते हैं। तो मतलब कब जो है किस टाइम पे जो बच्चे हैं भावात्मक संकट को अपने भावात्मक संकट के बीच में अंतर डिफरेंट शुरू करते हैं, या उनको पता लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? अराउंड, इसका राइट आंसर रहेगा 2 इयर्स। ठीक है,
मतलब अराउंड 15 टू 18 मंथ्स ऑफ एज आता है, अराउंड 15 टू 18 मंथ्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 इयर्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग। क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के चरणों में से एक नहीं है। तो क्या इसमें राइट आंसर रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्री कन्वेंशियल, ठीक है, जिसे पूर्व परंपरागत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी अनकन्वेंशनल इसका रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 क्वेश्चन है, वॉटसन अप्लाइड डैश 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 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग टू चिल्ड्रंस बिहेवियर। तो वाटसन के अनुसार या वाटसन ने बच्चों के लिए शास्त्रीय कंडीशनिंग के सिद्धांतों को लागू किया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पाब्लो। पाब्लो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, पाब्लो का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, what is the name of the child whom the classical conditioning was tested by J Watson। क्वेश्चन का मतलब है उस बच्चे का नाम क्या है जिस पर जे वॉटसन द्वारा शास्त्रीय कंडीशनिंग का परीक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट, इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रपोज द ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। मतलब ऑपरेटिव कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी जो है सिद्धांत है, इसका प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर, इसका प्रस्ताव दिया था स्किनर ने। स्किनर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए हैं, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी कमीशन के लिए। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपने पढ़ने हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है।